संजना और राज बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े होते हैं और वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त होते हैं। कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो दूसरा उसकी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा कर दिया करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही दोनों के दोनों जवान हो जाते हैं। दोस्तों, मन ही मन राज संजना को चाहने लगता है। संजना को भी लगता है कि राज तेरी ज़रूरत बन चुकी है और तू राज के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत कर। लेकिन राज तुझे प्रपोज करे तब ना राज को वो भी प्यार करने लगते, वो भी उसे चाहने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और फिर बीच में एक साहिल नाम का लड़का आ जाता है जो संजना की हर तरफदारी करने लगता है, उसकी हर जगह बड़ाई करने लगता है, कहने लगता है कि संजना तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हें मैं बहुत दूर लेकर जाना चाहता हूं, तुम्हें चांद के पार लेकर जाना चाहता हूं। इस तरह से वो बातें कहने लगता है। संजना यहाँ पर साहिल की तरफ ध्यान नहीं देती। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो राज होता है वो भी अपने मन ही मन सोचने लगता है क्यों ना इस बार 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को मैं संजना को प्रपोज करूं। दोस्तों, 14 फरवरी का दिन होता है जब राज संजना के पास आता है और उससे कहने लगता है कि आज पार्टी के लिए हमें बाहर चलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर राज और संजना और कुछ दोस्त पार्टी के लिए बाहर चलने लगते हैं। तभी वहाँ पर साहिल अपने कुछ दोस्तों को लेकर आ जाता है और साहिल संजना को देखते ही कहने लगता है कि संजना, क्या हम भी तुम्हारे साथ पार्टी में चल सकते हैं? तो यहाँ पर संजना कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी चलिए। और वो लोग एक जगह पहुँच जाते हैं जो एक तरह से रेस्ट हाउस ही होता है और वहाँ जाकर वो पार्टी मनाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले राज कुछ कह पाता, साहिल संजना को प्रपोज कर देता है, उसको एक फूलों का गुलदस्ता देता है और साथ में ही एक डायमंड की रिंग देता है और कहने लगता है कि संजना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, संजना की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। राज के बारे में सोचती है तो शायद उसे लगता है कि राज उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए राज ने उसे प्रपोज नहीं किया। ये साहिल तो उससे प्यार करता है इसलिए इसने प्रपोज कर दिया। और उसके बाद जो साहिल है वो कोई चांस छोड़ना ही नहीं चाहता था। फिर यहाँ पर वो संजना के साथ में डांस करने लगता, उसकी कमर में हाथ डालकर डांस करता है और राज को ये पूरा वाक़या बहुत ही बुरा लगता है। राज अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से पैदल ही निकलने लगता है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ता है तो उसे वो वादा याद आने लगता है जो बचपन में उसने संजना के साथ किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था राज को वो सब याद आ जाता है तो एकदम से वो वापस दौड़ने लगता है और दौड़कर उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है संजना उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर राज संजना के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और फिर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। इधर साहिल के बारे में पता करता है तो वहां पर कुछ लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि साहिल तो संजना को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया, लेकिन संजना कुछ नशे की हालत में लग रही थी। दोस्तों, साहिल ने संजना की कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी थी और उसे पीने के बाद वो नशे की हालत में हो जाती है। साहिल संजना को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से लेकर फरार हो जाता है। वहीं से बाइक उठाता है, बाइक उठाकर फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। इधर संजना के घर पर फ़ोन करता है, क्या संजना घर पर आ गई? तो संजना के घर वाले यही कहते हैं कि संजना घर पर नहीं पहुंची। राज को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और जंगलों की तरफ जाने लगता है तो साहिल की गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है। उसमें जो संजना है वो बेहोशी किसी हालत में पड़ी होती है और जो साहिल है वो शराब पी रहा होता है। राज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राज गुस्से में ही उसके कांच में एक मुक्का मारता है, कांच टूटता है। उसके बाद खिड़की खोलकर इस संजना को बाहर निकाल लिया जाता है और इस साहिल के साथ में जमकर पिटाई होती है। वहीं पर पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है और साहिल को गिरफ्तार करके ले जाती है। इधर संजना को राज उसके घर छोड़कर आता है और संजना के घर वालों को पूरी जानकारी दे देता है कि इस तरह से आज ये मामला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर संजना नशे में होती है, चुपचाप सो जाती है। उसके बाद राज अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सो जाता है। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है संजना को पता चलता है किस तरह से राज उसे बचा कर लाया था। अब वो बिना कुछ देरी किए हुए राज के घर आती है और राज के मम्मी पापा से
से पूछने लगती है कि राज कहाँ है, तो मम्मी पापा यही कहते हैं कि राज तो अभी सो रहा है। दोस्तों उसके बाद संजना राज के पास उसी की चारपाई पर बैठ जाती है और वहाँ जाकर राज से कहने लगती है कि राज, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या हाल होता, तुमने मुझे बचा ही लिया। दोस्तों यहाँ पर राज कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचाता तो कौन बचाता, मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ ना, तो हर समय तुम्हारे साथ ही रहूँगा। संजना यहाँ पर उससे कहने लगती है, क्या ये साथ जीवन भर नहीं चल सकता? तो राज कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। लेकिन यहाँ पर संजना कहती है, तुम साथ कब दोगे, तुमने तो अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया और तुम्हारी आंखों के सामने से कोई मुझे उड़ा कर ले जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। दोस्तों राज यहाँ पर संजना से कहता है कि आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर आया था, लेकिन उससे पहले साहिल ने तुम्हें प्रपोज कर लिया और मेरे को लग रहा था कि कहीं संजना भी साहिल से प्यार ना करती हो, और ये सब देखने के लिए मैं वहाँ पर खड़ा भी हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ से जाना ही अच्छा समझा और वहाँ से मैं चला गया। मुझे जब वापस आया तो पता चला कि ये इस तरह से तुझे यहाँ से नशे की दवाई वगैरह पिलाकर यहाँ से ले गया है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। दोस्तों अब यहाँ पर संजना राज से कहने लगती है, क्या ऐसे ही बातें बनाते रहोगे या मुझे प्रपोज भी करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर राज उससे कहता है कि संजना आई लव यू, और उसे अपनी रजाई में खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ कम से कम 1 घंटे तक आराम से वहीं पर उस रजाई में रहते हैं। और फिर यहाँ पर घर वालों को ये पूरा वाक़या बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों के घर वाले राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होने के बाद दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर संजना राज से प्यार करती थी, लेकिन राज यहाँ पर प्रपोज करने में देरी कर रहा था, और जो साहिल होता है बहुत ही तेज होता है, तेज तर्रार होने की वजह से वो पहले ही बीच में प्रपोज कर जाता है। दोस्तों कई बार ऐसा हो भी जाता है, आम जन मानस के बीच में भी ऐसा होता है। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कह ही नहीं पाते और तीसरा बीच में आकर बाजी मार जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और यहाँ पर अपने पार्टनर को उकसाइए और कहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह से किसी के साथ में ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्यार भरी कहानी पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।